फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टालन एग्जाम फेरी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टेस्ट 3.0 के एग्जाम को लेके। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इसका एग्जाम डेट आउट हो गया है और इसका जो एग्जाम डेट है वो 16 मार्च को आउट की गई है, जिसमें कि आपकी 15 मार्च को 1 to 5 का एग्जाम और 6 to 8 की एग्जाम होना है। वैसे ही 16 मार्च को आपका 9 to 10 एग्जाम होना है। बात करें हम मीटिंग की कि किस मीटिंग में किसका एग्जाम होना है, तो फर्स्ट मीटिंग में 15 मार्च को सुबह की मीटिंग में 6 to 8 का एग्जाम होना है। उसी दिन 15 मार्च को शाम की मीटिंग में आपका 1 to 5 एग्जाम होना है। वही 16 मार्च को 9 to 10 का एग्जाम होना है। इतना कंफर्म हो गया है। वही बात करें 11th और 12th के एग्जाम की, तो उसकी अभी कोई डेट नहीं जारी की गई है और उसकी कोई अभी एग्जाम डेट आउट नहीं हो गई है। इसका कारण यही है कि उसमें बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं, जैसे कि 61,000 के करीब उसमें फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स भी कम है, तो या तो आपके 16 से पहले किसी भी दिन 7 से और 13 के बीच में, या तो आपके 17 को किसी भी दिन उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इतनी उसकी एग्जाम होने की संभावना है। तो वैसे में सिर्फ अभी आज से देखा जाए 15 तक, तो आपके एग्जाम में करेक्ट 15 दिन या 14 दिन का टाइम है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी तैयारी अभी तक कैसी हुई है और अपनी तैयारी को आप कैसे बहुत अच्छे से फुल स्पीड अप में कैसे रखें और अपने माइंड में पढ़ी हुई चीज़ों को कैसे स्टोर करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आप सभी को रिटेन के वर्क में समझाऊंगी कि कैसे कैसे अपने स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना है, पढ़ी हुई चीज़ों को कैसे माइंड में सेट करना है, कैसे रिवाइज करना है, नए नए जो भी कोई से भी नया टॉपिक है तो उसको पढ़ना है कि छोड़ना है, और जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है उसको बहुत अच्छे से कैसे रिवाइज करना है, कैसे याद रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम को कम होने की वजह से हम एज ए ओरली में ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो भी आपने पढ़ाई अभी तक किया है आप उतना ही पढ़िए, नया कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने से आपका नया और जो आपने अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं 2 महीने से, वो सारा का सारा आपस में हॉस पॉस हो जाना है। इसलिए आप नए चैप्टर को बिल्कुल भी टच मत करिए, लेकिन जितना भी आपने पढ़ाई किया है उसको आप अच्छे से अपने माइंड में बढ़िया से स्ट्रेटेजी अपना के एक शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ाई करें और उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको याद करना बड़ी बात होती है। आप मान लीजिए सारा चैप्टर एक ही दिन में खत्म कर दिए और पढ़ाई कर ली, लेकिन आपको याद कुछ भी ना रहे, तो क्या फायदा उस पढ़ाई का, है ना। कहने के लिए आपके माइंड में ये शांति है कि हमने पढ़ाई सब कुछ कर लिया है, लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं है, आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप एक भी मॉक टेस्ट लगा रहे और आपसे हो नहीं पा रहे, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको याद कुछ नहीं है और साथ ही साथ जो भी आपने टाइम दिया है वो टाइम भी आपका वेस्ट हो गया। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है इन 15 दिनों में। आपको इस बस यही करना है कि आपने जो भी पढ़ाई किया है, चाहे आप बुक से पढ़ाई की हो या कहीं से कोचिंग वगैरह लेकर पढ़ाई की हो, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लिया होगा, तो आपको यही करना है कि जो डे 1 से आपने पढ़ाई किया है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ों को अच्छे से, आपने जो पढ़ाई जब भी कर रहे होंगे या बुक में, तो उसको भी हाईलाइट किया होंगे। जो आप क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसको भी आपने हाईलाइट किया ही होगा किसी कलरफुल पेन से या हाईलाइटर से। तो आपको जो भी हाईलाइट चीज़ें हैं ना, डे 1 से लेकर अब तक के सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है डेली। 15 दिन आपको डेली ये काम करना है। उसके बाद से आप जो न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हो या आप बुक से कर रहे हो, तो उसको पढ़ना है अच्छे से 2 घंटा। उस 2 घंटा पढ़ने के बाद से आप थोड़ा सा फ्रेश होइए, या तो टहल लें या तो थोड़ा सा चाय वगैरह बना के पी लें। चाय बना के पीने के बाद से आप जो भी आपने पढ़ाई किया है 2 घंटा, उसको फिर से रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करने के बाद से फिर से आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्विक रिवीजन करनी है। क्विक रिवीजन इन द सेंस इस शॉर्ट टाइम में, मतलब कम टाइम में जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आपका मोटा मोटी जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको याद करना है, पढ़ लेना है। और जो उसमें बहुत विशेष टॉपिक होगा ना, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख पा रहे होंगे, पढ़ कितना आइडिया तो लग गया होगा कि आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको 10 बार लिखनी है। लिखने से क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ छप जाएगा, और छपने के बाद से जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आंसर दे के आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप उसमें कन्फ्यूज सारे ऑप्शन में नहीं होंगे। सुबह के टाइम में, मतलब चाहे जब भी सुबह दोपहर शाम, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को ऐसे करें। उसके बाद से अलग से 1 घंटा का टाइम या 2 घंटा का टाइम निकाल के बैक ईयर का पेपर होगा तो वो सबसे बेस्ट है। या तो आपके पास होगा कोई बैक ईयर पेपर का बुक, मतलब प्रैक्टिस सेट, वो नहीं होगा तो किसी भी आप मतलब यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे
सारा कंटेंट मेरे लिए यूजफुल है। तो किसी भी चैनल पे जाइए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उनको एक ही सिर्फ किसी भी एक चैनल को फॉलो करें। 10 चैनल के चक्कर में जाएंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाएगी, वो एकदम से हौस पौस हो जाएगा, आपस में बिल्कुल अस्त व्यस्त उथल पुथल हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप किसी एक चैनल को फॉलो करें और उसको आप 2x पे या 1.25x पे स्पीड बढ़ा के उसको फटाफट रिवीजन कर जाए। रिवीजन करने से ये होगा कि आपने जितनी भी पढ़ाई किया है आपको नया कुछ भी नहीं लगेगा, और आपको एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब वाले भी जो प्रैक्टिस करवाते हैं अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और आप जब आपके पास अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में भटकेंगे नहीं और अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल कूल और शांत माइंड होकर आप पढ़ाई करेंगे, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो काम आप करें। डेली 15 दिन आपको रूटीन से ये काम करना है, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। ऐसे अगर आप करते हैं तो कम टाइम में आपकी बहुत अच्छे से सारा रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद कर पाएंगे और आप दिमाग में स्टोर कर पाएंगे। वही अगर ये सब्जेक्ट की बात हमने किया है जो भी अभी आपको बताया है, और हम बात करें जीके और जीएस की, तो जीके जीएस आपने पढ़ाई पहले से कर ही रखा होगा। डे 1 से आप पढ़ाई करते आ रहे हैं, 2 साल 3 साल से, जब से भी आप तैयारी कर रहे हैं, या बिगिनर स्टूडेंट से, जो न्यू स्टूडेंट्स है, मान लीजिए वो भी कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, तो वो जीके जीएस जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़िए। अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। नया में आपको जीके जीएस में करना क्या है कि सिर्फ 2.5 या 3 महीने का करेंट अफेयर का टॉपिक लीजिए और किसी चैनल को फॉलो करें। नहीं भी कर रहे हैं तो आप उस पर यूट्यूब पे ये डालिए कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जगह के नेम, ऐसे करके जो भी इम्पोर्टेंट खेल कौन सा है, किसमें किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसके नेम चेंज हुआ, बिहार से रिलेटेड कितने करंट अफेयर बन रहे हैं, इस सारी चीज़ों को अच्छे से आप बार बार देख लें। और कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, किसका उद्घाटन कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें देख लें क्विक रिवीजन में, क्योंकि आपका करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है आना, और वो आप फिक्स बना लेते हैं तो 12 नंबर आपका करंट अफेयर से हो गया। मान लीजिए 10 ही हो गया, 30 पे आपको फोकस करना है, 10 नंबर तो आपको यू भी 8 नंबर तो कंफर्म आता होगा, 2-4 नंबर आपके तुक्के से भी आ सकता है क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो ले देके 25 नंबर भी आपका जीके में बन जाता है तो बहुत है जीके में। तो जीके में ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेक करना है, टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है और इतना आपके पास टाइम है नहीं। तो जो 15 दिन आपके पास बचा है ना, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें और उसी को बार बार रिवाइज करें। सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अब तक जितना आपने पढ़ा है उसको फास्ट रिविजन करें, उसके बाद से तुरंत टॉपिक पढ़ें, फिर से रिवाइज करें। ऐसे बार बार रिवाइज करने से क्या होगा ना कि आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं और देखते देखते इतना यूज्ड हो जाएगा, इतना हैबिट में आ जाएगा कि आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि हमने परसों क्या पढ़ा था, अभी हमारे माइंड में क्या है क्या नहीं है। भूलने वाली बीमारी नहीं लगेगी, आपको बार बार वो चीज़ देखते देखते दिमाग में याद रहेगा और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको वो ऑप्शन देखते ही आंसर याद आ जाएगा। इसमें आपके ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि आप ऑप्शन को सही लगा पाएंगे। ऐसे बहुत अच्छे से रिवाइज ना करने की वजह से लगता तो है ऑप्शन देख के कि हाँ ये सही है ये सही है, दो ऑप्शन ऐसा मिल जाता है जिसमें आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में होता क्या है कि आप गलत वाले को ही मोस्टली आंसर टिक कर देते हैं। तो बार बार देखने से आपको चीज़ अच्छे से याद रहेंगी जिसमें कंफ्यूजन की चांसेस कम होंगी और आप सही आंसर पे टिक कर पाएंगे। ये हमारा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करती रहती हूँ, हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरे पास 2 छोटे मेरे बच्चे हैं तो उनकी केयरिंग करनी होती है, घर में और भी एक्स्ट्रा बहुत सारा वर्क है जिसकी वजह से मैं रूटीन अच्छे से नहीं फॉलो कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी जो भी समय मिलता है कोशिश करती हूँ मैं भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने की। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ती रहती हूँ। अगर आप कहें तो देखिए मेरे पास भी थोड़ा सा मेरा शॉर्ट नोट्स है जो मैं बार बार रिवाइज करती रहती हूँ, तो ये आप सभी के सामने मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही आप बनाए होंगे तो इसी को बार बार एक ही नोट्स को रिवाइज करते रहें। ये रही स्ट्रेटजी बीपीएससी 3.0 को एग्जाम को पास करने के लिए। वैसे भी बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है, एग्जाम तो है मतलब इसमें फाइट नहीं है, ज़्यादा इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि कोई नए स्टूडेंट्स इसमें है नहीं। जो भी सीट है आप सबके लिए है, फिक्स ही है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से मेंटेन करें और चीज़ों को बार बार रिवाइज करें और यही एक फंडा है कि आप बार बार रिवाइज करें, अधिक से अधिक रिवाइज करें जिससे कि आपको कन्फ्यूजन की चांसेस कम रहे और गलत आंसर टिक करने की चांसेस कम रहे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में ये रहता है ये माइनस मार्किंग नहीं है। अरे माइनस मार्किंग नहीं है तो क्या हुआ, माइनस मार्किंग ऐसा थोड़ा है कि माइनस मार्किंग होगा तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और नहीं है तो कम ही पढ़ के आपको जॉब लग जानी है। माइनस मार्किंग ना होने से एक फायदा ये है कि गलती से आपका तुक्का गलत लग जाता है तो आपका सही वाला नंबर नहीं कटेगा। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का के भरोसे आप एग्जाम पास कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस नंबर नहीं है और माइनस है, ये सारी जो मिथ आपके माइंड से है उसको बाहर
बाहर निकालिए और अपने स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए, अपने रिविजन पे फोकस करिए, अपने मल्टीपल टाइम पढ़ने पे फोकस करिए। अब 15 दिन बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर होके, बिल्कुल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब चीज़ से संन्यास लेके एक रूम में पैक हो जाइए। 15 दिन पूरा 100% 24 आवर्स अपनी स्ट्रेटेजी को दीजिए, क्योंकि ये 15 दिन अगर आप 2-3 घंटा मतलब सोइए आराम से 3-4 घंटा, उसके बाद से जो भी समय बच रहा है 18 घंटा पूरा का पूरा आप अपनी स्टडी पे दीजिए। ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम है और आपकी चीज़ें उलट मतलब बिल्कुल पलट जाएंगी। आप मतलब पलट इन द सेंस कि आपको एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे और आपकी जॉब लग जाएगी, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं। तो 15 दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और इसमें अगर आप पूरा 100% टाइम देते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं तो 100% आपकी जॉब पक्की है। तो ये रही थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो मुझे आप सभी से शेयर करनी थी। आई होप कि आप सभी को इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आप सभी को थोड़ी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।